लिए भगवान का मंगल आशासन किया जाता है। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। आसाद्य नगरीं दिव्याम अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मंगलम। ऐसा कहकर भगवान को आशीर्वाद दिया जाता है। महर्षि वाल्मीकि के मुख से ये प्रथम कविता प्रकट हुई। मानषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः। श्री भरद्वाज जी ने इसे याद कर लिया और स्नान करके महर्षि वाल्मीकि और श्री भरद्वाज जी लौटकर अपने आश्रम में अपनी कुटिया में आते हैं। और ज्यों ही आए तब तक श्री ब्रह्मा जी महाराज का आगमन हुआ। आजगाम ततो ब्रह्मालोक कर्ता स्वयं प्रभु। पहले तो ब्रह्मपुत्र आए थे, अब स्वयं ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आए, महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, पूजन किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिपुंगव, आपके मुख से ये जो कविता प्रकट हुई है ये मेरी प्रेरणा से प्रकट हुई है। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती। ये कविता जो आपके मुख से प्रकट हुई ये मेरी प्रेरणा से प्रकट हुई और आपके द्वारा एक महान काव्य की रचना होने वाली है। रामस्य चरितम कृत्स्नम कुरुतम ऋषि सत्तम। हे ऋषि सत्तम, हे ऋषि श्रेष्ठ, रामचरित्र की तुम रचना करो। वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान श्री राम के चरित्र का मैं वर्णन कैसे कर पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, वृत्तम कथय धीरस्य। वृत्तम कथय धीरस्य, धीर का वृत्त कहो। ये धीर भगवान का नाम है। केवल धीर कहो तो धीर का मतलब राम जी। वृत्तम कथय धीरस्य, धीर माने राम। कैसे? तो कहते हैं, धियः ईरयति प्रेरयति इति धीरः। धी बुद्धि, बुद्धि को जो ईरयति प्रेरयति, जो बुद्धि को प्रेरित करते हैं, इसीलिए भगवान का नाम धीर है। ब्रह्मा जी कहते हैं, वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदात् श्रुतम। नारद जी से आपने जो सुना है उस कथा का आप विस्तार करो। वाल्मीकि जी ने कहा, पितामह, नारद जी ने तो बहुत संक्षेप में हमको कथा सुनाई है, मैं उसका विस्तार कैसे कर पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जाओ, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। राम जी का जितना चरित्र है, चाहे वो गुप्त चरित्र हो चाहे प्रकट चरित्र हो, वो सब चरित्र तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। राम जी का जो चरित्र अविदित है वह चरित्र भी तुमको विदित हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर के ब्रह्मा जी महाराज विदा हो गए। जब ब्रह्मा जी चले गए तो महर्षि वाल्मीकि ने आचमन किया। उपस्पृश्योदकम सम्यक स्थित्वा कृतांजलि। उपस्पृश्य सम्यक, विधिपूर्वक महर्षि वाल्मीकि ने आचमन किया और भगवान का ध्यान किया। प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु, दर्भ का आसन बिछाकर विराजमान हुए। धर्मेणान्वेषते गतिम, और भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान का जब ध्यान किया महर्षि वाल्मीकि ने, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था। उसी समय संपूर्ण रामचरित्र महर्षि वाल्मीकि के हृदय में प्रकट हो गए। सब चरित्र। कैसा चरित्र? कहते हैं, हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम। राम जी कैसे हंसते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, सब यथावत। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र को यथावत महर्षि वाल्मीकि ने देखा। प्रपश्यति, ये देखने की बात क्यों कह रहे हैं? केवल राम जी के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने देखा।
अर्थात वाल्मीकि जी राम जी के चरित्र के दृष्टा हैं। और दृष्टा कौन होता है? बोले ऋषयो मंत्र दृष्टारः। जो मंत्र के दृष्टा हैं वो ऋषि कहलाते हैं। ऋषि कोई भी नहीं हो सकता। ऋषियों की संख्या निर्धारित है, जितने ऋषि थे उतने ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, कम नहीं होंगे। कोई अपने नाम के आगे ऋषि लिख ले वो अलग बात है, ऋषि कोई हो नहीं सकता। ऋषि जितने हो गए उतने ही हैं, और वो मंत्र दृष्टा हैं। तो जैसे वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं, उन ऋषियों ने वेद मंत्रों को देखा है, साक्षात्कार किया है, न कि उन मंत्रों की रचना की है। उसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि इस राम कथा के दृष्टा हैं, न कि रचनाकार हैं। कहते हैं हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। संपूर्ण रामचरित्र को यथावत वाल्मीकि जी ने देखा, और देखने के बाद 7 कांड और 24,000 श्लोकों में इस चरित्र को विस्तृत किया। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनिः। रघुवंशस्य चरितम, भगवान श्री रघुनंदन के चरित्र को लिखा। किसने लिखा? बोले भगवान मुनिः। यहां पर नाम नहीं लिया, कहते हैं भगवान मुनि। क्यों? बोले राम जी के चरित्र को कौन लिख सकता है? बोले भगवान ही लिख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं लिख सकता। भगवान के चरित्र को भगवान ही लिखते हैं। भगवान के चरित्र को लिखने का सामर्थ्य किसी प्राणी में नहीं हो सकता, भगवान में ही। इसलिए भगवान ही मानो इस चरित्र को लिख रहे हैं। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनिः। इसीलिए श्रीमद्भागवत में भी ये भाव रूप अनुसंधान करते हैं कि राजा परीक्षित को कथा कौन सुना रहा है? बोले भगवान सुना रहे हैं। सुखदेव जी के रूप में भगवान ही कथा सुना रहे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो। भगवान ही व्यासपुत्र सुखदेव के रूप में आकर के कथा सुना रहे। प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान वादरायणी है। भगवान ही कथा श्रवण करा रहे हैं, और यही भाव होना चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज तो कहते थे कि भगवान की कथा भगवान ही लिखते हैं, और भगवान ही सुनते हैं, और भगवान ही सुनाते हैं। बोले भगवान ही सुनते हैं और भगवान ही सुनाते हैं। बोले हाँ। आप कहोगे कथा तो हम सुन रहे हैं। बोले आप तो सुन रहे हो, लेकिन आपके अंदर भगवान बैठे हैं, भगवान सुन रहे हैं। भगवान निकल जाएं तो आप सुन पाओगे? जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर से भगवान निकल जाएं, कौन कथा सुनेगा? और सुनाने वाले के अंदर से भगवान निकल जाएं तो कौन सुना पाएगा? तो कहते हैं भगवान की कथा को भगवान ही सुनते हैं, और भगवान ही सुनाते हैं, और भगवान ही लिखते हैं। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनिः। और महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। नाम रखा इसका रामायण। रामायण नाम से यही ग्रंथ है। बाकी रामचरित्र विषयक जितने ग्रंथ हैं सबको रामायण कहा जाता है, लेकिन उन सभी रामायण में विशेषण लगाना पड़ता है। अध्यात्म रामायण, केवल रामायण नहीं, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, कृत्तिवास रामायण, कंबु रामायण, रामचरितमानस रामायण। लेकिन केवल रामायण अगर है तो वो वाल्मीकि जी की रचना। रामायण का मतलब, रामायण का अर्थ क्या है? कहते हैं रामस्य अयनम रामायणम। जो राम जी का अयन है, राम जी का घर है। राम जी कहाँ रहते हैं? राम जी को ढूंढने कहाँ जाएं? बोले राम जी को ढूंढने कहीं जाने की जरूरत नहीं। राम जी अगर कहीं रहते हैं तो इसी रामायण के अंदर रहते हैं। इसी रामायण में राम जी को ढूंढो, राम जी मिल जाएंगे। रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का घर है। और दूसरा अर्थ किया, रामः अय्यते प्राप्यते अनेन तद्रामायणम। जिसके द्वारा राम जी की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ग्रंथ का नाम रामायण। और ये चरित्र किसका है? बोले ये चरित्र श्री जानकी जी का है। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। ये सीता जी का महान चरित्र है।
सीता जी का चरित्र है तो फिर इसका नाम रामायण क्यों है? सीतायन करना चाहिए था। सीता जी का चरित्र है तो नाम रख देते महर्षि वाल्मीकि सीतायन, रामायण नाम क्यों रखा? बोले रामायण का भी मतलब वही है, रमा भगवती महालक्ष्मी, रमा माने सीता जी, और रमा का चरित्र रमायाः चरितम रामम, ऐसा व्याकरण से बना ले। रमा के चरित्र को कहते हैं रामम, और रामस्य अयनम, रमा के चरित्र का जो अयन है, आकर है, समूह है, उसका नाम रामायणम। ऐसा अद्भुत काव्य श्री रामायण वाल्मीकि जी ने रचना की, और उस समय रचना की जिस समय राम जी अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होकर अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे।